रायपुर में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे राज्यपाल रमेन डेका। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर की पूजा अर्चना। मौके पर विधायक पुरंदर मिश्रा रहे उपस्थित। दुर्ग में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह को किया संबोधित। कहा, स्टेट कैपिटल रीजन से पूरे अंचल को मिलेगा लाभ। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। अस्पताल के निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई। फायर फाइटिंग सिस्टम के निर्माण पर विचार। कोंडागांव में वोट चोरी मामले में मशाल रैली आयोजित। कांग्रेसियों ने रैली में जमकर की नारेबाजी। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम रैली में रहे मौजूद। और रायपुर में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। डीएम डॉक्टर गौरव सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में शिक्षकों के दायित्व को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मनेन्द्रगढ़ में आज मितानिनों और प्रदेश भर मितानिनों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। चुनाव में पूर्व मोदी गारंटी के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं करने और मितानिन कार्यक्रम संचालक पुनः एनजीओ पर सौंपे जाने की तैयारी विरोध में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक कल्याण संघ बैनर तले 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वहीं जिले में इमली गोलाई से रैली निकालकर हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क, फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वर्षों पुरानी समस्याओं और मांगों को लेकर चुनाव में जो वादे किए गए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इससे नाराज होकर प्रदेश भर मितानिनें एकत्रित हुई और आंदोलन उन्होंने किया। मोदी की गारंटी थी कि चुनावी घोषणा में अपना घोषणा किए थे कि आप मितानिन कार्यक्रम को एनएचएम में शामिल करेंगे और 50% की वृद्धि करेंगे। पर अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए हम लोग रैली आज निकाले हैं, कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए हैं और अगर एक सप्ताह में नहीं हुआ हमारा जो मांग है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। अब देखा जा रहा है कि आप लोग आए दिन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। स्वास्थ्य मंत्री का ये क्षेत्र है, स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य मंत्री से जो हम लोग चाहते हैं, जो घोषणा किए हैं उसको पूरा करें, जो वादा पूरा करें। जो एनजीओ को दे रहे हैं, अभी सुनने में आया है, लेटर भी आया है कि एनजीओ को दे दिया गया है, दिल्ली के एनजीओ को। तो हम एनजीओ के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, उसका विरोध करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हम एनजीओ के साथ काम नहीं करेंगे, हम एनएचएम के साथ काम करेंगे। बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में साधना प्लस न्यूज की टीम ने सोनबरसा अध्यक्ष कांति प्रकाश से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। साधना प्लस न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम पहुंचे छत्तीसगढ़ के बालोद जिला, जिसमें आने वाला जनपद पंचायत जो अध्यक्ष है हमारे सोनबरसा मैडम जी, हम उनसे चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। मैडम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब अपना परिचय बताइए। मैं श्रीमती कांति प्रकाश सोनबरसा, अध्यक्ष जनपद पंचायत डोंडी लोहारा। मैडम जी, ऐसे जनपद अध्यक्ष जब बन चुकी है ना, तो जनपद सदस्य लड़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अब मैं पहले से ही जन सेवा कर रही थी और जन सेवा मेरा कर्तव्य बना और उसी से मेरी प्रेरणा मिली कि जन सेवा करना ही मेरा ये लक्ष्य रहेगा। मैडम जी, हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले और कोई दायित्व का निर्वहन किए हैं या जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़े हैं? लड़ी थी, पहले पंच थी, उसके बाद सरपंच चुनाव लड़ी थी, उसमें 2 वोट से हार गई थी। मैडम जी, आप कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हूँ जी। जैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की बात करें तो ऐसे विचारधारा क्या लगा आपको जो भारतीय जनता पार्टी में आप कांग्रेस के छोड़ के अब ये पार्टी को आप समर्थित की? क्या लगा पार्टी में? मैं पहले से ही बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हूँ क्योंकि बीजेपी पार्टी का ये कार्य मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि हर कार्य समय से पूरा हो जाता है और क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है मेरे को बीजेपी पार्टी। जी जी। मैडम, जैसे बात करते हैं पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेसी गवर्नमेंट रही है ना, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो इस सरकार की योजना और पूर्ववर्ती सरकार की योजना में क्या समानताएं और भिन्नताएं देखने को मिल रही है? क्योंकि कांग्रेस के जो योजना बनाते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा ये योजना था उसको बंद भी कर दिए हैं और योजनाएं बीजेपी पार्टी जो करती बोलती है उसको पूरा करके ही दिखाती है। जैसे महातारी वंदन का ये किए थे उसको अभी दे रहे हैं सभी महिलाओं को 2-2 हजार महीने में, और क्या बोलते हैं आवास का जो किए हैं उसको आवास का भी पूरा कर रहे हैं और दे रहे हैं।
तो वहीं बालोद जिले के जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में ग्राम पंचायत बगई कोन्हा के सरपंच सेवंत कुमार नेताम से हमारे साधना प्लस न्यूज की टीम ने विशेष चर्चा की। मेरा नाम सेवंत कुमार नेताम है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत बगई कोन्हा से, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। महोदय जी, सरपंच बनने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? अब इसमें प्रेरणा क्या, इसमें प्रेरणा की बात ही क्या है इसमें। अब ऐसे पहले से कोई वो नहीं था कि सरपंच चुनाव लड़ना है करके। लोगों का जो प्रेम है, भाव है, उनके द्वारा जो सपोर्ट मिला, वहीं से रुझान चालू हुआ और मेरे मन में परिवर्तन भी हो कि इस बार चुनाव लड़ा जाए और जनता की सेवा किया जाए करके। महोदय जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ है? और मेरा शिक्षा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट और स्टेनो। इसके पहले आप क्या करते थे सरपंच बनने से पूर्व? इसके पहले मेरा सामाजिक क्षेत्र में रुझान था। मैं अपने सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न पदों में पदाधिकारी था, ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में, और साथ ही एक मेरा छोटा सा दुकान था चॉइस सेंटर का, वही काम कर रहे थे। महोदय जी, सरपंच बनने के बाद आप नरेगा में क्या काम कर रहे हैं? अभी तक के तो गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई नवीन काम आया नहीं है, स्वीकृति ने अभी तक कोई कई जगह हुआ नहीं है। अभी वर्तमान में प्रगति पर कौन से कार्य चल रहा है अभी पंचायत में? अभी केवल स्वच्छता ही कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, और नवीन कार्यक्रम कोई काम आया नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को अभी घर बनने वाला कार्यक्रम चल रहा है? कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? अभी इस संबंध में तो ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। फिर भी यहाँ बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में साधना प्लस न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत पापरा के सरपंच लोकेश कुमार ध्रुव से खास बातचीत की। आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। पापरा का मैं सरपंच हूँ, जनपद डोंडी लोहारा से, जिला बालोद से, छत्तीसगढ़। महोदय जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक की है? मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। सरपंच जी, आपके यहाँ प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सरपंच बनने के लिए? कुछ नहीं, युवा साथी लोग आगे आए और मुझे आगे अपना समर्थन दिए, तो मैं यहाँ तक आया। स्कूली शिक्षा कहाँ तक की है? स्कूल कहाँ से कहाँ तक है? मैं यहाँ पर आपके पंचायत में? पंचायत में पहली से लेकर 8वीं तक है। मध्याह्न भोजन चेक करने के लिए जाते हैं? जी हाँ। कैसा बनता है? ठीक बनता है। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? 3 है यहाँ पर। महोदय जी, आपके ग्राम पंचायत सरपंच बनने के बाद से नरेगा में क्या क्या काम करवाए हैं? यही नाली है अपना, पीछे नाली का सौंदर्यीकरण हुआ है और बाकी कुछ काम नहीं हुआ। गलियों की स्थिति कैसी है आपके ग्राम अभी पंचायत? ठीक है। बिजली की व्यवस्था कैसी है? ठीक है। पेयजल की व्यवस्था कैसी है? ये जल में अभी गर्मी में बहुत बड़ा संकट आया था। अगर धान बुआई अगर कम होगा तो अगर बुआई इस साल फिर होगा तो स्थिति वैसे ही होगी। आपके यहाँ पीएम आवास योजना के तहत कितने हितग्राहियों को अभी आवास योजना का लाभ मिला? अभी कम से कम 70-80। स्वास्थ्य से संबंधित हम बात करते हैं तो आपके यहाँ क्या सुविधा है स्वास्थ्य के लिए? अपना स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर एक चिकित्सालय बना हुआ है, वहाँ पे सर और मैडम का आना जाना प्राय दिन लगा रहता है और सब ठीक। डिलीवरी के लिए कहाँ ले जाते हैं? यहाँ पर चेरा है अपना, नजदीक 2-3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर। मितानिन कितने हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ मितानिन 7। गरीबी रेखा के अंतर्गत कितने कार्ड भर जाते हैं महोदय जी लगभग? हमारे यहाँ लगभग 35। और पेंशनधारी कितने होंगे? पेंशन है 140। महतारी वंदन योजना के तहत आपके ग्राम पंचायत की महिलाओं को लाभ मिल रहा है? जी हाँ। अभी वर्तमान में आपके यहाँ कौन से कार्य प्रगति कर रहे हैं? अभी जैसे कोई कार्य अभी चल रहा है महोदय जी आपके पंचायत जी? मंगल भवन। महोदय जी, वो कौन सी नीति से है? आपके यहाँ अभी मुख्य रूप से क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती है? कुछ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अभी भी पानी की समस्या से है। पानी की समस्या किस टाइप? छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में हमारे संवाददाता ने ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच मनीषा देवांगन से विशेष चर्चा की। आइए सुनाते हैं आपको। मैं ग्राम फरड्डी निवास करैया है मोर ग्राम पंचायत बुंदेली हरे और मैं अभी सरपंच के पद के लिए चुनी गई हूँ। मैडम जी, आप वाला सरपंच पद में आए बार कहाँ से प्रेरणा मिली सावे? घरे से मिली से सबसे पहले तो गांव में तो बहुत सारा प्रत्याशी रही से मोर विरोधी में, पर मोर गांव से पहले मोर घर वाले मैंने सबसे ज्यादा सपोर्ट करी से मोर फैमिली मेंबर, मोर जेठ जेठानी, मोर मम्मी पापा, मोर हस्बैंड, और साथ साथ ये सब चीज मोर गांव वाले, मोर पड़ोसी, मोर आसपास के मोर फैमिली मेंबर मन मोर सपोर्ट करी से तेकर अनुरूप में हाँ एक लिए आगे यहाँ हूँ, अन्यथा ये संभव नहीं रही से। मैडम जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक के है? शिक्षा तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है
में हाँ 12वीं तक के बायो लेके पढ़े हूँ। ओकर बाद माइक्रोबायोलॉजी में 2 साल डंडी लोहारा कॉलेज में करे हूँ, एकलव्य कॉलेज में। ओकर बाद में प्लेन BSc करे हूँ जो शासकीय महाविद्यालय अर्जुन दत्त करे हूँ। ओकर बाद में करे हूँ MSc करे हूँ मैं हाँ दिग्विजय कॉलेज से। और बाकी और का बताऊँ मैडम जी आप सरपंच बने से पहले का करत रही हो? मैं कंप्यूटर वर्क करत रहे। मोर PGDCA कंप्लीट है। एक पहले मैं लड़का मतलब डांसिंग सिखाते रहे हूँ। लड़का मतलब ट्यूशन पढ़ाते रहे केमिस्ट्री फिजिक्स के, और गांव लड़का मतलब निःशुल्क में पढ़ाते हैं 1 से 8वीं तक के लड़का मतलब। अभी मैं डांस सिखाता हूँ। शिक्षा की व्यवस्था देखा जाए तो आपके ग्राम पंचायत में स्कूल कहाँ से कहाँ तक है? हमारे ग्राम पंचायत में 1 से 8वीं तक के है। खरडी में 1 से 5वीं तक के है जिनमें विद्यार्थी मात्र 40 है। और ग्राम पंचायत बुंदेली में हमारे 1 से लेकर 8वीं तक के कक्ष है जब मात्र 100 बच्चे पढ़ते। लेकिन वहाँ आहर्ता से लेकर सब चीज की कमी है। वहाँ तो अभी सुलभ शौचालय भी नहीं है मोर लड़का मन पर, ऐसा परिस्थिति जमे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा के ग्राम पंचायत सिमरडी सरपंच डेविड बार्ले से साधना प्लस न्यूज की टीम ने विशेष बातचीत की। चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। डेविड बार्ले, ग्राम पंचायत सिमरडी सरपंच। जी सरपंच जी, जैसे आप बात करते हैं कि आप पूर्व में भी आप सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो इस बार भी सरपंच लड़े, तो क्या उद्देश्य लेके सरपंच चुनाव में लड़ने के मन बनाए? लोक सेवा, जनता सेवा, विकास। जी जी। जैसे आप मुख्य रूप से यहाँ लोगों की समस्या क्या चीज को देखने को मिल रहा है? लोगों का समस्या तो खैर आम दृष्टिकोण से नहीं है। अभी जैसे समस्या है गांव का, जी लोग तो पर्सनली अपना जैसे भी जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जैसे पंचायत के मामले में कुछ सड़क है, बिजली पानी है और कुछ ये सब विकास की आवश्यकता है लोगों को। मकान तो सरकार दे ही रहे, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास तो सरकार अपने हिसाब से अच्छा मात्रा में दे रहा है। सभी लोगों को आजकल बहुत सारे पक्के मकान बन गए। जी जी। जितने लोग गरीब, अब शौचालय भी पूरा पर्याप्त मात्रा में है और कुछ बाकी अभी भी सरकार उसमें सहयोग प्रदान कर रही है। आपके यहाँ शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति हमारे स्कूल ठीक है, दोनों प्राथमिक शाला की स्थिति है। प्राथमिक शाला दोनों का गाँव में प्राथमिक शाला की स्थिति ठीक है। शिक्षक लोग भी अभी ठीक है, ठीक है, मात्रा वगैरह कम है लेकिन उसके हिसाब से शिक्षा भी ठीक है। जी जी, इसका ठीक है। जैसे आप किसान भाइयों के लिए रख रखाव के लिए जैसे मवेशी लोग घूमते हैं हमारा पशु, उसके लिए क्या व्यवस्था बनाया? पंचायत व्यवस्था पे अभी तो फिलहाल नहीं है उसका। अभी जो है अभी तो गांव में सब हमारे पास ज्यादा वैसे है वो पशु नहीं रहता जो बाहर से रहते हैं, सब किसान का पशु है। तो किसान के पशु किसान के पास चल जाते हैं। उसमें क्या है कुछ छूट फूट से 2-4 पशु है जो बाहर रह जाता है, वो किसी किसान का है वो, तो वो 1 आध दिन के लिए कभी बाहर है, किसी दिन उसका बाहर हो गया, किसी दिन उसका बाहर, तो वो शाम तक व्यवस्थित हो जाता है, तो उतना दिक्कत नहीं होता। गर्मी में होता है दिक्कत। जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आप ग्राम पंचायत में इसकी स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में साधना प्लस न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत मुड़खुसरा के सरपंच ईश्वर दयाल चंद्राकर से खास बातचीत की। मेरा नाम ईश्वर दयाल चंद्राकर, ग्राम मुड़खुसरा, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा का मूल तो निवासी हूं मैं ग्राम पंचायत का। और आपको जो पंचायत के बारे में जो कोई भी जानकारी चाहिए हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। क्या क्या जानकारी चाहिए? चंद्राकर जी, आपका सर्वप्रथम शैक्षणिक योग्यता क्या है? मेरी शैक्षणिक योग्यता है BA फाइनल है। मैं BA फाइनल किया हूँ मैं। इससे पूर्व में आप कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, इसके पहले मैं कोई जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं लड़ा हूँ। ये मेरा प्रथम है पंचायती राज में। आपके यहाँ ग्राम पंचायत मुड़खुसरा में शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है हमारे पंचायत में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हमारे जो ग्राम में शिक्षकों की भी कमी नहीं है, जो भरपूर है। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में भी शिक्षक की अभी वर्तमान में कोई कमी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक स्कूल है? यहाँ पे प्रथम से लेकर हायर सेकेंडरी तक की हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ आप मध्याह्न भोजन चेक करने के लिए जाते हैं? हाँ, हम लोग रेगुलर चेक करते हैं मध्याह्न भोजन की, कि बच्चों को पूर्ण रूप से आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग उसकी चेकिंग करते रहते हैं। संतुलित आहार प्राप्त करने के बाद में जैसे पंजी है उसमें पंजीबद्ध करते हैं? हाँ, पूर्ण पंजीबद्ध उसको करवाते हैं हम लोग बैठ के। महोदय जी, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, अभी तो मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ मैं अभी। जैसे पूर्ववर्ती सरकार में एक योजना चला था नरवा गरवा गुरवा बारी, उसमें गौठान योजना के तहत पशु लोग का सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया गया था। क्या आपके पंचायत में अभी किसान लोग की फसल बचाने के लिए क्या व्यवस्था है पशुओं के?
एक पशुओं के लिए हमारे क्या है ग्रामीण स्तरों पे हम लोग उसके लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं कि हमारे गांव में जैसा कोई बाहर के जो पशु ना आए, इसकी हम लोग सुरक्षा करते रहते हैं। हम लोग जो ग्राम के माध्यम से उसके लिए जो निराकरण के लिए हम लोग प्रयास काफी कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में कोई बाहर का जानवर ना आए। और हम लोग इसके लिए रात में भी हम लोग पहरा देते हैं कि ताकि कोई दूसरे गांव का जानवर हमारे गांव में ना आ पाए। सरकार के द्वारा भी योजना चला जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उस योजना में आप ग्राम पंचायत के कितने लोग लाभार्थी लिए हैं? काफी लोग हमारे गांव के लाभार्थी हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों का लिस्ट में अभी भी नाम है, उन लोगों का भी काम चल रहा है अभी। आपकी ग्राम पंचायत में राशन कार्ड की संख्या कितने हैं लगभग? पूर्ण तो जानकारी नहीं है लेकिन काफी है हमारे गांव में राशन कार्ड, मतलब सभी लोगों को समुचित रूप से राशन मिल रहा है। अच्छा, ये महतारी वंदन का जो पैसा मिलना है वो आपके गांव में सुचारू रूप से मिल रहा है? हाँ, पूर्ण रूप से हमारे पंचायतों में मिल ही रहा है। मनरेगा जॉब कार्ड की संख्या कितना है महोदय यहाँ? लगभग 381 के आसपास है हमारे पंचायत में। जी, सभी जीवित पंजीयन है? कुछ का तो नहीं है, 10-15 लोगों का, बाकी सभी का जीवित है। बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में साधना प्लस न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत दुधली सरपंच पिलेश्वरी नेताम से खास बातचीत की। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं श्रीमती पिलेश्वरी नेताम, ग्राम पंचायत दुधली, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जी मैडम, यहाँ पे बताइए सबसे प्रथम ये आप सरपंच चुनाव में आने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसे तो गांव में मतलब आश्रित ग्राम है कलकत्ता, ग्राम पंचायत दुधली का, तो चुनाव जैसे पहले महिला एसटी कोटा से है तो मेरे गांव के बुजुर्ग लोग बोले कि महिला आरक्षण है तो कम से कम आप चुनाव लड़ो, ऐसे कहते तो बुजुर्ग से ही। मैडम जी, आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है? कॉलेज है, बीए कॉलेज है। आपके यहाँ शिक्षा की स्थिति कैसे है आपके ग्राम पंचायत में? जी, ऐसे तो शिक्षा की स्थिति बेहतर है क्योंकि पहले हाई स्कूल हायर सेकेंडरी से अब संस्था की ओर से राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है वो आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद के नाम से भी जी यहाँ पर एक नवोदय विद्यालय का भी संस्थान खुला हुआ है, नवोदय विद्यालय भी है और पॉलिटेक्निक कॉलेज। जी मैडम जी, आपके यहाँ जैसे भोजन व्यवस्था के लिए आप मध्याह्न भोजन होता है तो आप क्या परीक्षण के लिए यहाँ जाते हैं? जी जाते क्या रहता है वहाँ? वैसे तो ठीक है सर, अभी और बीच में हड़ताल होने से जो चला रहे हैं समूह वाले वो लोग भी जाके कम से कम देते हैं, ध्यान देते हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा है? शिक्षा व्यवस्था ठीक है सर। जी, अब जैसे स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं तो प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के लिए यहाँ कोई सुविधा है कि? जी, स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, यहाँ पर 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहते हैं? जी रहते हैं और मितानी लोग भी गांव में है ना तो वो लोग भी सेवा देते हैं। जैसे डिलीवरी का जैसे केस रहता है तो यहाँ अच्छे से हो पाता है कि वहाँ ले जाना पड़ता है, ब्लॉक ले जाना पड़ता है? ब्लॉक ले जाना पड़ता है। जी यहाँ बिजली का व्यवस्था कैसा है मैडम? ठीक है सर। ठीक है। आप ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो आपकी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति बनी हुई है, कितने लोग को मिल चुका है अब तक? तो बहुत सारे है सर। जी, आंकड़े में अभी इस साल 21 चल रहा है आवास योजना। बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में साधना प्लस न्यूज की टीम ने पार्षद राजेंद्र कुमार निषाद से खास बातचीत की। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम राजेंद्र निषाद, पार्षद वार्ड क्रमांक 14, महाकाली वार्ड, नगर पंचायत डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। निषाद जी, आपको पार्षद बनने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? मुझे मेरे वार्ड के वासियों ने कहा कि बहुत सारे जो हमारे वार्ड में समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या, सफाई की समस्या और बहुत सारी जो बातें हैं, जैसे डोंडी लोहारा के पुराना नगर पंचायत जो वार्ड क्रमांक 14 पर आती है, वहां पर शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, ना पुरुषों के लिए, और बहुत सारी वहां पर अव्यवस्था रहती है और गंदगी भी रहती है। उन सब के लिए मुझे मेरे वार्ड वासियों ने कहा कि आप पार्षद का चुनाव लड़िए क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौका है, जो सामान्य वो आरक्षण नहीं। आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है?
मेरा शैक्षणिक योग्यता है, मैंने 12th तक पास किया है और बाकी मैंने ओपन में किया है। और वर्तमान में मैं वहाँ कोर्ट में असिस्टेंट एडवोकेट के काम करता हूँ और ठेकेदारी का भी काम करता हूँ। दुकान में मेरा भाई है, दुकान भी चलता है मेरा, और मेरे पास बहुत सारे काम है। मतलब कोर्ट कचहरी के अलावा मेरे पास साइड बिजनेस भी है और पार्षद बनकर भी मैं पब्लिक का सेवा करना चाहता हूँ और मुझे पब्लिक ने मौका दिया है। मैं पूरा 5 साल बहुत ही उससे मतलब मन से, लगन से उनका सेवा करूंगा। जी। आपके यहाँ जो वार्ड में मुख्य रूप से समस्या क्या चीज को देखने को मिल रहा है? मेरी डोंडी लोहारा नगर पंचायत जो वार्ड नंबर 14 है, वहाँ एक अनुसूचित जनजाति के वहाँ पर लोग रहते हैं, जो देवार बोला जाता है उनको, जाति उनका देवार है। उनका जो समस्या है बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा बोलने से कि उनका जो जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है उनके यहाँ, उनका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज के तारीख में जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, तभी आधार कार्ड बनता है। ऐसे 20-25 बच्चे होंगे अभी वर्तमान में जिनका ना तो जन्म प्रमाण पत्र बना है और जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आधार कार्ड भी नहीं बना है। इस कारण उनको ना स्कूल में एडमिशन हो पाता है और ना ही उनको अन्य जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता। आपके वार्ड में पेयजल की व्यवस्था क्या है? पेयजल की व्यवस्था अभी वर्तमान में हमने जो डोंडी लोहारा है, डोंडी लोहारा का जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत में वर्तमान में ऐसी कोई जो व्यवस्था है नहीं है। फिलहाल हमने पाइपलाइन विस्तारीकरण का जो है पुराना जो काम है, जो जिस समय कांग्रेस सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा हमें काम दिया गया था वार्ड में, तो वह पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्यक्रम अभी वर्तमान में किया है। उन्हीं के माध्यम से हम नल वगैरह लगवाए हैं और उसी के माध्यम से ही पानी का व्यवस्था चल रहा है। बालोद जिले में आने वाले जनपद पंचायत डोंडी लोहारा में साधना प्लस न्यूज की टीम ने ग्राम पंचायत मुड़िया सरपंच हरीश कुमार कौशिक से खास बातचीत की। चैनल के मेरे भाई को, मेरा नाम हरीश कुमार कौशिक है, जनपद पंचायत डोंडी लोहारा और जिला बालोद का छत्तीसगढ़ निवासी। मैं अभी लेटेस्ट में अभी ग्राम पंचायत मुड़िया का सरपंच करके गए। कौशिक जी, आपको सरपंच पद में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली और किससे मिली? सर जी, मेरा शुरू से राजनीति में तो इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं पढ़ाई दरमियान CGPSC रायपुर में किया हूँ, तो उनके दरमियान मैं बारबरिंग काम करता था। वहाँ अनेक राजनेता लोग, IPS लोग से मुलाकात होता था। इस दरमियान मुझे गांव के युवाओं ने, खास करके फोर्स भाइयों ने, ग्रामीण जनों ने, वरिष्ठ जनों ने ग्राम पंचायत मुझे सरपंच बनने के लिए जिनको आग्रह किया। मैं उनका सदा आभार। तो उसी का आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं BSc, MSc और PGDC साथ साथ MA हिस्ट्री किया हूँ। उसके बाद मैं CGPSC तैयारी कर था। 2018 में मैं CGPSC में लिखा हूँ। कौशिक जी, आपका सरपंच चुनाव में आए, जीते, तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य मेरा गांव का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना है और जितना हो सके सरकारी योजनाओं को मैं आम जनता तक पहुंचाना है। जी, अब बात विकास की आते हैं तो सर्वप्रथम आप शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा की स्तर क्या है? हमारे ग्राम पंचायत में शिक्षा की स्तर बहुत ही अच्छा है। 70+ है, 70 से 80+ है। हमारे गांव में बहुत सारे युवा कोर्स में है, हमारे वरिष्ठ जन इंजीनियर है, प्रोफेसर है। हमारा गांव की स्तर बहुत अच्छा है। जी जी, यहाँ कौन से कहाँ तक की क्लासेस हैं स्कूल? हमारे यहाँ प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला एवं हायर सेकेंडरी स्कूल है और जनसंख्या लगभग 1100-1200 के आसपास है। इस हिसाब से हमारे यहाँ ग्राम मुड़िया में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ मध्याह्न भोजन आप परीक्षण के लिए जाते हैं? जी, मैं 2 बार मैं नेता भोज के तहत मैं मध्याह्न भोजन परीक्षण के लिए गया था। आपके यहाँ जैसे बिजली का व्यवस्था कैसा है? बिजली का व्यवस्था कैसा? बिजली सर ठीक है, बट अप डाउन होता रहता है कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम की वजह से। बाकी तो ठीक है सर। मुझे में ग्राम पंचायत में यहाँ जनसंख्या कितनी है लगभग?
टोटल जनसंख्या मतलब में 2011 के अनुसार 1139। अच्छा, वार्ड की संख्या कितनी है? वार्ड की संख्या 13। आपके चुनाव जीतने के बाद से आप मनरेगा में क्या क्या काम करवाए? अभी तो सर मंदिर तालाब गहरीकरण हुआ है और सोसाइटी नवीन सोसाइटी का संतुलीकरण हुआ है और छोटे तालाब में टूबा निर्माण। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।